दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट में मैनुअली देखते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर और उसके बाद जाकर पर्टिकुलर एटीएम की कॉल या पुट को बाय करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर दिखाऊंगा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, जो भी पर्टिकुलर एक्सपायरी का लगाना है आपको, और उसके बाद जैसे ही आपको बाय का सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली आपकी कॉल बाय हो जाएगी, और जैसे ही आपको बाय के बाद सेल का सिग्नल मिलेगा तो कॉल क्लोज होके ऑटोमेटिकली पुट बाय हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग फीचर दोस्तों? इसको बहुत आसानी से आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करने जाते हैं, जब आप अपने चार्ट को देखते हैं उसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं, तो आपको पता है ये ऑप्शन की मूवमेंट कितनी ज्यादा होती है। तो ज्यादा मूवमेंट या वॉलेटिलिटी होने की वजह से ट्रेड में स्लिपेज बहुत ज्यादा आ जाता है, और उस स्लिपेज से बचने के लिए आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जरूरत है। एक और चीज की वजह से आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जरूरत है, जो होती है इमोशंस। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं मैनुअली और चार्ट को देखते रहते हैं पूरा दिन, तो हमारे दिमाग में कुछ इमोशंस आते रहते हैं कि अभी मार्केट नीचे जा सकता है तो मैं अभी निकल जाता हूँ, अभी मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। कि कभी कभी स्टॉप लॉसेज हम लगाते हैं और उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के उसे हटा देते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो वो बहुत सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में सिंपली आपको दो तीन चीजों से फायदा मिलता है। एक तो आपका टाइम बचता है, जो टाइम आप चार्ट देखने में लगा रहे थे, चार्ट के साथ चिपके हुए थे, वो आप उससे हट जाओगे और आप वो टाइम कहीं भी और लगा सकते हो जहां भी आपको लगता है। प्रोडक्टिव टाइम आपका खराब नहीं होगा। दूसरी चीज आपको फायदा मिलता है कि इमोशनलेस ट्रेडिंग होने की वजह से, एल्गो ट्रेडिंग करने से आपका जो है सेंटिमेंट्स दिमाग के खराब नहीं होते, आपका मूड खराब नहीं होता कुल मिला के, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस या टारगेट के साथ आप सेट कर देते हो और उसके हिसाब से वो मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं तो हम मैनुअली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, कभी लगाते हैं, कभी क्या, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो उसकी वजह से आपका दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब होने की वजह से ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कई बार लोगों को मेंटल प्रेशर भी पड़ जाता है। तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग आपको इमोशनलेस ट्रेडिंग देती है। और दूसरी चीज ये है कि एक बार आपने स्टॉप लॉस से टारगेट लगा दिया तो बार बार उसको हटा के लगाने की और ये सब एफर्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने आसानी से आप लगा सकते हो। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई वगैरह वगैरह, तो यार 22 कपल ऑफ हमारे प्लेटफॉर्म पर 22 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है जिनको आप यूज कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप चाहते हो भी आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो भी ट्रेडिंग व्यू या MT4 के ऊपर हम आपको बना के दे देंगे, जिसको आप आराम से यूज कर सकते हो, और उससे आपको ट्रेडिंग में ऑटोमेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। तो अब आप हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, एल्गो क्रैप पर। एल्गो क्रैप पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस सेक्शन में आपको जाना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सब हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पर आपको जाना है एल्गो ट्रेडिंग में, उसके बाद जाना है कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में। कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के कार्ड्स दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना है प्लस पे, और यहाँ आपको स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, कोई भी स्ट्रैटेजी। जैसे मुझे अर्ली सिग्नल जनरेट करना है तो मैं इंट्रामैक्स यूज़ करूँगा ताकि जल्दी से सिग्नल बने। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में हमें सिंबल सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं निफ्टी का सिंबल सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर एक्सपायरी मैं सिलेक्ट करता हूँ, आज है 15 मई की एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं ATM ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी कोई OTM ITM नहीं कर रहे। आप चाहें तो OTM ITM कर सकते हो। यहाँ पे टाइम सेट करता हूँ मैं, ये हो गया अभी 2:40 से लेकर 2:42। ठीक है, 2:40 से 42 के ब्रेकआउट ले रहा हूँ मैं, यानी कि इन 2 मिनट के इंटरवल में जो भी हाई या लो बनेगा, उस हाई या लो को ब्रेक करने से ट्रेड होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें वेल सेटेड हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको ट्रेड दिखाऊंगा करके। उसके बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पर सेव करना है इसको, कार्ड को। तो आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, आपको सुपर ऊपर दिख रहा है सबसे पहला।
अब इस कार्ड को हम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि अब हम लॉग्स पे जाएंगे। अब लॉग्स पे आप देखेंगे ये बता रहा है निफ्टी इंस्ट्रूमेंट एडेड और उसके बाद लिखा रहा है स्टार्टेड। तो ये इंस्ट्रूमेंट अभी स्टार्टेड है। अब इसमें कोई नया ट्रेड आएगा तो उसके बाद ये ट्रेड करेगा। ट्रेड करने के लिए हमें 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:40 हो रहे हैं दोपहर के। तो 2:42 के बाद ये हमें हाई और लो की रेंज बताएगा कि किस तरीके से आपका हाई और लो कैप्चर किए हैं, और उसमें आपको ये बताएगा कि अब कितने पे आपका बाय और कितने पे सेल आएगा। ठीक है, तो जब तक ये सिग्नल आता है तब तक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो कि मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताई, क्योंकि हर वीडियो में मैं वो बताता हूँ तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो कई बार कहते हैं कि आप वीडियो में एक ही जैसी चीज़ बताते हो बार बार, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसलिए मुझे बार बार उसे बताना पड़ता है। और वो बात है ब्रोकर लिंकिंग। यानी कि आप देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आपने स्ट्रैटेजी तो बना ली, स्टार्ट भी कर ली और इसमें सिग्नल भी आ जाएगा, लेकिन वो सिग्नल जाएगा कहाँ पर? वो सिग्नल जाएगा आपके ब्रोकर के अकाउंट में, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जाएगा। अब आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किसी न किसी ब्रोकर के साथ तो होगा ही, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल, फायर्स या अपस्टॉक या और कोई भी जो API प्रोवाइड करते हैं ऐसे ब्रोकर्स के साथ आपका अकाउंट होगा तो आपको उसे लिंक करना होगा। ठीक है, लिंक करने के लिए ऑथेंटिकेशन का सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको अपने ब्रोकर की डिटेल डालनी पड़ती है। मैंने सिंपल स्टार्ट कर दिया और क्रिएट कर दिया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो मेरा यहाँ पर ब्रोकर है वो मैं ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। अब देखेंगे वैलिडेट टोकन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक्सेस टोकन वैलिड बता रहा है, यानी कि मैंने सुबह ही सुबह टोकन ले लिया था इसलिए ये मुझे टोकन वैलिड बता रहा है। तो इसलिए मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको ये हर रोज़ करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह आके आप कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपरली जानकारी मिल जाएगी सारी चीज़ों की। वैलिडेट टोकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा होगा कि ये शेड्यूल हो गया है 10 बजे, ये सिग्नल प्रोसेसिंग शेड्यूल्ड 1440 से 1442 तक के लिए, और 1440 पे प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब 1442 का टाइम जो है वो हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया वी हैव रिसीव द रेंज। अब यहाँ पर देखिए आप ये देख रहा है 24,045 की जो रेंज है बाई की है ऊपर की, और 24,027 की रेंज है नीचे की। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है मार्केट इज इन बाइंग ट्रेंड, और यहाँ पर देखिए न्यू ट्रेड प्लेस हो गया। ठीक है, न्यू ट्रेड प्लेस हो गया। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आपका ट्रेड प्लेस हो गया है 188 पे आपका बाय का सिग्नल आया है, और वो आया है निफ्टी 15 में 24,050 की कॉल का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2:42 पे निफ्टी 15 मई 2025 का 24,050 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ट्रेड हो गया आपका, सक्सेस भी आ गया। अगर आप अपने ब्रोकर के पैनल में देखना चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर यहीं ब्रोकर पैनल मिल जाता है आपको। यहाँ पर ब्रोकर पैनल पर जब क्लिक करोगे तो आपकी जो जो ट्रेड लगी हैं वो सारी ट्रेड बताता है। जैसे यहाँ पर ये देखो आपको बता रहा है 9 तारीख को आपका 14:42 पे बाय का ट्रेड आया है और वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज इनसफिशिएंट फंड था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको सारी यहीं मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो यहाँ अगर आप ब्रोकर पर जाके भी देखना चाहते हो तो वहाँ भी देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अब ये प्रोसेस जो वो आगे चलती जाएगी, और स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी अचीव होगा या रिवर्स ट्रेड बनेगी तो उस हिसाब से ये यहाँ पर ट्रेड करता रहेगा। यहाँ पर लॉग्स में आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी कि मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में, जैसे अभी बता रहा है मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में, सेल के सिग्नल के लिए वेट किया जा रहा है। तो जब सेल का सिग्नल आएगा तो इसके बाद सेल हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, या तो फिर बाय चलता रहेगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाया, हम सिर्फ रिवर्स सिग्नल का वेट कर रहे हैं, तो ये रिवर्स सिग्नल पे ही क्लोज होगी ट्रेड। इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 22 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ प्राइस एक्शन की हैं, कुछ ट्रेंड रिवर्सल की हैं, ट्रेंड वाइज हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर हैं, इचिमोकू, हाफ ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, उसके अलावा वीवैप, बोलिंगर बैंड, MACD, RSI, पैराबोलिक, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज, ट्रेंड ब्लास्टर, मार्केट हैकर एंड सुपर ट्रेंड। अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड करते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आराम से
अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए सुपर ट्रेंड सेलेक्ट करोगे तो पीरियड यानी कि ATR पीरियड और मल्टीप्लायर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे जब आप जाते हो तो टाइम फ्रेम वगैरह भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पर मैंने डिटेल नहीं डाली, मान लीजिए मैं डिटेल डालता हूँ। मान लीजिए मैं ये डिटेल डालता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉप लॉस टारगेट डालने का भी ऑप्शन है। अपने हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डायनेमिकली चेक करने की ऑप्शन मिल जाती है, आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, प्रॉपर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिएगा। हमें बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।